वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का आर के शरण ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज 11 फरवरी 2021 का दिन है। आज का करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है हमारे पास। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 11 फरवरी को मतलब आज के दिन विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लड़कियों को और मतलब औरतों को मतलब प्रोत्साहित किया जाए आगे पढ़ने के लिए, टेक्निकल में इंजीनियर, डॉक्टर, मतलब इन सब तरह से मतलब प्रेरित किया जाए कि ये सब बने। ठीक है, पढ़ने लिखने के लिए। ठीक है, और उसका थीम क्या है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे महिला वैज्ञानिक, वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये किनके द्वारा मनाया जा रहा है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए, ये इसके फिगर भी देख सकते हैं। इनके ट्वीट था, आपको यूनाइटेड नेशन के थ्रू था। तो इन द फोकस इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया था। मतलब कल के दिन मनाया गया है। ठीक है, किसके मतलब किसके थ्रू? FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन। कौन सा? विश्व दलहन दिवस। मतलब आपको विश्व दलहन दिवस हो गया। आपको देखिए, वर्ल्ड पल्स डे एंड ये कब मनाया गया? 10 फरवरी को, मतलब कल के दिन। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? कि लोगों की मतलब लोगों को पोषण तत्व की कमी ना हो, प्रोटीन की कमी ना हो। आपको पल्सेस में क्या होते हैं, दाल्स में क्या होते हैं, आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन होते हैं। तो मतलब जैसे अफ्रीका में बहुत सारी जगह आपको मतलब सही से लोगों को खाना नहीं मिल पता है। तो इससे इन लोगों का ये है कि मोटो कि लोगों को मतलब एक पोषक तत्व मिले। ठीक है, विश्व दलहन दिवस दालों के पोषण संबंधी लाभों के बारे में लोगों को के बारे में जागरूकता बढ़ाने और एक स्थायी खाद्य प्रणाली और भूख के बिना एक दुनिया में उनके योगदान को बढ़ाने का अवसर है। और FAO का मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर का है? रोम। ये रोम कहाँ पड़ता है? आपको इटली में। ठीक है, ये देखिए। और इसका थीम क्या है? लव पल्सेस। इसका थीम पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, लव पल्सेस। चलिए ठीक है, देखिए इसका हर्ट की तरह बनाया गया। इसमें दाल वगैरह मतलब जितने भी पोषक तत्व हैं ये दिया गया है। ठीक है, दलहनी चीज़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको हाल ही में ओडिशा सरकार ने कहा है कि कोविड-19 योद्धाओं के बलिदान और सेवाओं को की मान्यता के लिए भुवनेश्वर के एक बिजू पटनायक पार्क है, उसमें क्या किया जाएगा? कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, किसने कहा है? चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी ने कहा है कि भुवनेश्वर की बिजू पटनायक पार्क है, वहाँ पर कोविड वॉरियर मेमोरियल, ये देश का पहला आपको मेमोरियल हॉल है जो कि कोविड से है। ठीक, कोविड-19 की तरफ। उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास चल रहा है, थिएटर लेवल ऑपरेशन रेडीनेस एक्सरसाइज, जिसे कहा जाता है ट्रॉपैक्स 21 2021 का 21। वर्तमान भू सामरिक वातावरण के संदर्भ में अपनी लड़ाकू तत्परता का परीक्षण के लिए हिंद महासागर के क्षेत्र में चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है ये? हिंद महासागर के क्षेत्र में। नौसेना ने कहा है कि यह ड्रिल जनवरी की शुरुआत में शुरू हुई और फरवरी के तीसरे सप्ताह तक समाप्त हो जाएगी। यह ड्रिल पहली बार आपको कब हुई थी? 2005 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में माल ढुलाई में भारतीय रेलवे ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इससे पहले आपको एक और था 2019 में रिकॉर्ड बना था, और इससे 2021 के जनवरी में आपको सबसे ज़्यादा मतलब माल ढुलाई हुआ है भारतीय रेलवे के द्वारा। ठीक है, कितना हुआ है? 119.79 मिलियन टन। ठीक है, और इससे पहले आपको मार्च में हुआ था 2019 में 119.74 मीट्रिक टन। अंतिम सर्वश्रेष्ठ आपको माल लदान का आंकड़ा किया गया था। ठीक है, अभी इस समय आपको भारतीय रेल के अध्यक्ष कौन है? सुनीत शर्मा। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में कर्नाटका सरकार के द्वारा गौ हत्या विरोधी विधेयक 2020 पारित किया गया है। ठीक है, आपको कर्नाटका के आपको मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला।
कहाँ पर किया गया है गोहत्या विरोधी विधेयक? आपको कर्नाटका सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दक्षिण कोरिया के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म बनाया जा रहा है। ये देखिए कि किस टाइप से दिखता है, ये देख लीजिए आप। यहाँ कुछ इस तरह ऑफशोर का मतलब होगा आपको पानी में, मतलब समुद्र में आपको बनाया जा रहा है। ये सोलर प्लांट बनाया जा रहा है कि मतलब ये सोलर कहते हैं, विंड पावर से आपको एनर्जी लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसमें क्या कह रहा है, मून जे इन प्रशासन 2030 तक आपको जोमेन प्रांत में 8.2 गीगावाट का ये मतलब बनाया जा रहा है आपको ऑफशोर प्लांट। आपको राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखिएगा। और ऑफशोर ऑनशोर होता है, तो आपको एक होता है समुद्र के अंदर, एक होता है समुद्र पे मतलब मैदानी जगह पर, आपको क्या कहते हैं, धरती पर, ठीक है। हाल ही में नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय नौसेना से रिटायर हो चुके विमानवाहक पोत INS विराट को तोड़ने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इससे पहले क्या किया गया था, INS विराट को पहले सेल कर दिया गया था। ये देखिए आप INS विराट का ये फिगर आपको, ये सेल कर दिया था कंपनी को, और फिर क्या किया गया, उसे रोक लगा दिया गया। आपको किन के थ्रू रोक लगा दिया? आपका सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला समुद्री संग्रहालय और मल्टी फंक्शंस एडवेंचर सेंटर में बदलने के लिए, लोगों के लिए मतलब आपको क्या कहते हैं, आपको म्यूज़ियम बनाने के लिए इसको मांग किया जा रहा है कि म्यूज़ियम बनाया जाए, कि ये एक देश की धरोहर है, ठीक है। और इसीलिए ताकि आने वाली पीढ़ी आपको भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास को देख सके। INS विराट का निर्माण 1944 में शुरू हुआ था और 18 नवंबर 1959 को इसे रॉयल नेवी की कमांड से में शामिल किया गया था, ठीक है। तो किसे मतलब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हाल ही में जो कि मतलब किसे संग्रहालय में मतलब कौन से INS को मतलब शामिल करने की बात है, आपको INS विराट की, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ भी है, भारतीय नौसेना रिटायर हो चुके विमान पोत INS विराट को तोड़ने की सुप्रीम कोर्ट को ने बुधवार को रोक लगा दी, और कोर्ट ने इसे तोड़ने की प्रक्रिया पर स्टे लगाने के साथ ही कहा कि अगला आदेश तक यह स्थगित रहेगा, यथास्थगित बना रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एंड करते हैं इस क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, लिंक में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको। चलिए ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।